तो लुतिया में पुल डूबा तो कोई बात नहीं है जी। तो लुतिया में पुल डूबा है तो कोई बात नहीं है जी। हम राजा को चोर कहें मेरी औकात नहीं है जी। अररिया के हमारे सांसद महोदय है प्रदीप सिंह, मैंने उन तक अपनी किताबें पहुंचाई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी हम लोग अररिया जिला में हैं और ये परवाहा एक जगह पड़ता है जहां से कि एक लेखक आते हैं, बहुत ही कम उम्र के लेखक हैं। मैं उनके बारे में और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। इनके तीन पुस्तकें जो है आप देख सकते हैं कि अभी इनका जो है प्रकाशित हुआ है और इनका नाम है गौतम केसरी जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो गौतम केसरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार पर जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, नमस्कार है। और आप यहाँ तक आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गौतम जी, ये पहला हमारा सवाल होगा, इतने कम उम्र में लेखक बने हैं, क्या कुछ मतलब क्या सोचते हैं लेखनी के क्षेत्र में आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब से लिखने का प्रयास कर रहा था तो मैं बचपन से लिखता था, तो मुझे तभी नहीं पता था मैं इतनी कम उम्र में अपनी तीन पुस्तकों को लिख पाऊँगा। लेकिन होता था, हम जो भी लेखक को पढ़ते थे तो उसके जो सिमिलरिटी था मेरे उसके अंदर में, तो मतलब वो हर समय थिंकिंग करते थे। मतलब कोई चीज़ देखते थे वो थिंकिंग, वो बचपन से मेरे अंदर में भी वही चीज़ रहा था। और बाकी ये सब चीज़ जितना भी बेहतर हुआ, शुरू से इतना हम ये नहीं कह सकते मेरे अंदर गॉड गिफ्ट था। गॉड गिफ्ट जो होगा 2-4 या 10% कह सकते हैं, लेकिन ये मेहनत करने से आया। ये मेहनत करने से संभव हो गया है। अच्छा गौतम जी, क्या लगता है आपकी तीन किताबें हैं, दर्पण एक सच, 4 दिवस की बेला, उसके बाद आपने नवदीप, ये 3 किताबें आपने लिख रखा है। इसमें आपने क्या इसमें कुछ लिखा है, जरा संक्षेप रूप में मैं जानना चाहूँगा आपसे। जैसे मेरी पहली पुस्तक थी दर्पण एक सच, तो मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी कोई पढ़ाई बड़े स्कूल से नहीं हुई। मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही हुई था। मैंने दर्पण एक सच लिखा तो मैं समाज की चीज़ों को ही लिखता रहा था। तो मैंने सोचा था जब मैं पहली पुस्तक लिखूंगा तो मैं इन समाज के ही बातों को दर्शाऊँगा। इसमें जो भी कविता होगी या कहानियाँ होगी, ये समाज से बिल्कुल समाज के ही चीज़ों का रहेगा। ये इससे बाहर की चीज़ों को मैं नहीं रखूँगा। अच्छा, दूसरी पुस्तक जो है आपकी 4 दिवस की बेला, इसमें क्या आपने लिख रखा है, संक्षेप में बताएंगे? दूसरी पुस्तक मेरी नवदीप थी। तीसरी पुस्तक 4 दिवस की बेला। 4 दिवस की बेला में जो है ना, बहुत सारे कवि हैं। जैसे एक कवि थे बाबा नागार्जुन, उन्होंने बहुत सारी कविताएं सत्ता पर भी बहुत सारा उसका विरोध में लिखते थे। तो मैंने उनके बारे में, और भी बहुत सारे कवि हैं लेखक हुए, मैं उनकी जीवनियों पर मैंने कुछ कविताएँ लिखी है। अच्छा गौतम केसरी जी, आप अररिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अररिया जिला से बिलोंग करते हैं, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहता है अररिया जिला किसी भी मुद्दे को लेकर है। क्या जिला प्रशासन की तरफ से कभी आपको सम्मान दिया गया एक लेखक के तौर पे? अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक मेरा ही प्रयास रहा है जो मैं लोगों से जाऊँ, सामने से कोई नहीं आया। सामने से आप ही लोग आते हैं, पत्रकार महोदय आप ही लोग आते हैं सामने से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। बाकी कोई जिला प्रशासन के रूप से कोई सहयोग नहीं अभी तक। अच्छा, क्या आपने प्रयास किया कि कभी जिला में आपका ये जो 3 किताबें हैं ये पहुंची हो, कभी जिला अधिकारी के पास आपने किताब पहुंचाने का प्रयास किया है? जी, मैंने जब मेरी पहली पुस्तक आई थी दर्पण एक सच, तो मैंने प्रयास किया था। मैंने प्रशासन वहाँ डीएम तक ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। फिर मैंने अररिया के हमारे सांसद महोदय है प्रदीप सिंह, मैंने उन तक अपनी किताबें पहुँचाई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था मैं ज़रूर पढ़ूंगा। मेरा अपना नंबर भी दिया था, मेरा नंबर भी लिया था, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। मैंने अपनी किताब विधायक तक पहुँचाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, जो कह सकते हैं शासन प्रशासन है, वो सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है आपको। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या चाहते हैं यहाँ से, आपका क्या प्रयास है? जैसे लगातार आप मीडिया का रुख कर रहे हैं कि आपकी किताबों को एक बेहतर तौर पे लोग इसको देखें, पढ़ना पसंद करें। आप क्या चाहते हैं कि आपकी किताबों को लोग क्यों पढ़ें? मैंने इनमें समाज के, मैं वर्तमान मुद्दा को उठाता हूँ या समाज की चीज़ों, मैं समाज की अच्छी चीज़ों को लिखता हूँ। वो इसलिए पढ़े कि अगर मेरा इसमें खुद का स्वार्थ नहीं है जो मेरी किताबों को पढ़े, मुझसे मैं बस ये चाहता हूँ वो मुझसे जुड़े, मेरी चीज़ों को पढ़े। और सरकार की तरफ से ये रहता है, जो मैंने अगर पुस्तकें लिखी तो ये एक बहुत छोटा पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है, शायद बहुत लोगों तक नहीं जाएगा। ये मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इस सब चीज़ों पर उपलब्ध है। तो इसका मतलब अगर मैंने इसमें अच्छी चीज़ों को लिखा तो सरकार की तरफ से एक पहल होनी चाहिए। किताब बड़े पब्लिकेशन से प्रकाशित हो, मतलब विश्वविद्यालय सब में जाए, बड़े पुस्तकालय सब में जाए, जहाँ से लोग जुड़ सके। अच्छा, आपने जो किताबें में जो भी चीज़ों को लिखा है, तो
तो क्या लगता है कि ऐसे बड़े प्रकाशन आपको कभी मौका देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। मुझे इतना विश्वास है, मेरी पहली पुस्तक दर्पण एक सच जो है उसको जरूर मौका मिलेगा। बाकी 2 पुस्तकों की बात मैं पूरी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन पहली पुस्तक दर्पण एक सच जिसमें मैंने इतनी मेहनत की है, अगर उनकी कविता और कहानियाँ को क्या कहता समीक्षा की जाए तो जरूर मौका मिल सकता है। जरूर मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपको आसार दिखते हैं कि जो आपके पुस्तक है उनको बड़े प्रकाशन से जो है इनका प्रकाशित किया जा सकता है। अच्छा गौतम केसरी जी, और भी कुछ सवालें हैं। इतने कम उम्र में आप लेखनी के क्षेत्र में क्यों आए हैं? मतलब मैं जब पढ़ाई करता था तो मुझे लगा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, लेकिन साथ साथ लेखनी में मुझे बहुत रुचि रहती थी। मैं बचपन में भी जब पढ़ाई करता था तो मैं साइंस को कम पढ़ता था, हिंदी साहित्य को ज़्यादा पढ़ता था। कविताएं, कहानियाँ जो भी मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती थी, मैं उसमें ज़्यादा समय देता था। उसके बाद मैं धीरे धीरे इसको पढ़ता रहा, मैं बचपन से लिखता रहा। तो 2019 के बाद एक ऐसा समय आया जिसके बाद मुझे मेरी कुछ जान पहचान हो गई। ऑनलाइन पत्रिका ये समय मैं अपनी रचना देता था तो वहाँ लग जाती थी। बहुत सारी मनसिंगी ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएँ थी ऑनलाइन, और उसके बाद ऑफलाइन ये सब पेपर सब में भी मेरा समाचार ये सब लगने लगा मेरे। तब तक किताब नहीं आई थी, उसके बाद धीरे धीरे इसमें बढ़ते गए। अब बढ़ते चले गए। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ आप अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मेरा अभी ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है हिस्ट्री ऑनर्स से पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से। ITI भी कर रहे हैं क्योंकि घर का दबाव रहता है। मतलब पढ़ाई तो हम एजुकेशन को हमेशा तो प्राथमिकता देते आए हैं। कुछ करो या ना करो, मतलब एजुकेशन पूरा होना चाहिए। अगर आप कुछ भी कीजिएगा, अगर एजुकेशन कमज़ोर हो जाएगा तो वो चीज़ नहीं पूरा हो पाएगा। तो अभी आप कह रहे थे कि हम कोचिंग करने जाएंगे कहीं पे, क्या चीज़ की कोचिंग करते हैं आप? मैं अभी ऐसे मैं जाता हूँ, घर में बैठा रहता हूँ तो मुझे थोड़ा फिटनेस का शौक़ है। फिटनेस ख़राब होने लगता है तो मैं जिम्नास्टिक ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं वहाँ जिम्नास्टिक करता हूँ। अच्छा जिम्नास्टिक करते हैं आप। अच्छा अभी कुछ आपका चल रहा होगा, जैसे कोई किताब लिख रहे हैं या ऐसा कुछ आपने लिखा है रिसेंटली कुछ, बहुत इधर कम समय? मैं किताब तो नहीं, इतना कम समय में किताब नहीं लिखा जा सका। जैसे अभी वर्तमान में कुछ ऐसी घटना घटित होती है तो मैं उस पर कुछ लिखता रहता हूँ। जैसे अभी भागलपुर का मुद्दा जोर शोर से चल रहा था, वहाँ 1700 करोड़ का पुल का घोटाला हुआ है, वो उतना बड़ा, तो मैंने उस पर लिखा था। क्या कुछ लिखा है जरा सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक? मैंने 5 सालों के कार्यकाल में सत्ता पलटते देखा है। 5 सालों के कार्यकाल में सत्ता पलटते देखा है, नए पुराने वादे करके पीछे हटते देखा है। नेताओं का महल बना है झोपड़ियों के पैसों से, नेताओं का महल बना है झोपड़ियों के पैसों से। सत्ता की कुर्सी मिली है हम जैसे कोई हिस्सों से, तो सिंहासन मिलते ही क्यों राजा का चाल बदल जाता है, तो सिंहासन मिलते ही क्यों राजा का चाल बदल जाता है। सत्ता और शासन के अंतर में क्यों हाल बदल जाता है। इसके आगे की पंक्ति है, हम में इतनी हिम्मत कहाँ भ्रष्टाचार पर आप बात करें। आज के समय में भ्रष्टाचार पर बात कीजिएगा तो आप पे ही सवाल खड़ा होगा। हम में इतनी हिम्मत कहाँ भ्रष्टाचार पर बात करें, बेरोजगारी के मुद्दे पर अब कोई भी सवाल करे। कुर्सी की झोली भरती है गरीबों का किस्मत फूट जाता है, कुर्सी की झोली भरती है गरीबों का किस्मत फूट जाता है। 1700 करोड़ की लागत से बना पुल बीच भंवर में टूट जाता है, तो बेईमानी के बाजार में बोलो कौन इंसाफ करेगा, तो बेईमानी के बाजार में बोलो कौन इंसाफ करेगा। अब बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कौन बात करेगा। इसकी अंतिम पंक्ति थी, इसका मैं सुनाता हूँ। ऊपर से नीचे तक करप्शन और घोटाले हैं, ऊपर से नीचे तक करप्शन और घोटाले हैं। झूठ का महल बना है सच पे ताले हैं, ऊपर से नीचे तक करप्शन और घोटाले हैं। झूठ का महल बना है सच पे ताले हैं, तो लुटिया में पुल डुबा तो कोई बात नहीं है जी, तो लुटिया में पुल डुबा है तो कोई बात नहीं है जी। हम राजा को चोर कहें मेरी औकात नहीं है जी। चलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ का है कि हम जो नेताओं को अगर चोर कहते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, और हमारे जैसे लोग, इनके जैसे लोग जेल में दिखते हैं। चलिए भ्रष्टाचार पे क्या और कुछ बात कर सकते हैं। गौतम केसरी जी, मैं आखिरी शब्दों में, अब क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे और लोगों के पास भी ज़्यादा समय नहीं है, क्या चाहते हैं आपका जो बुक है वो जिला के अंदर जाए? जिला की तरफ से क्या कुछ सहयोग चाहते हैं आप? सहयोग नहीं, बस वो लोगों तक पहुँचे, जिला तक पहुँचे, जिला के प्रशासन शासन प्रशासन तक पहुँचे। मतलब या जिला में या जो विश्वविद्यालय है या पुस्तकालय है वहाँ तक मेरी किताबों को पहुँचे, और मतलब एक अच्छा पब्लिकेशन से मतलब इसकी फिर से रिपब्लिकेशन करवाना चाहिए, दोबारा जो है प्रकाशित होनी चाहिए। कई बड़े पब्लिकेशन, बड़े पब्लिकेशन इसकी प्रकाशित होनी चाहिए। चलिए कहीं ना कहीं हम भी लोग यही करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इनकी 3 किताबें हैं ये कोई बड़ी पब्लिकेशन से जो एक बार फिर से प्रकाशित हो और इनके चेहरे का मुस्कान एक बार और फिर से खिल उठे।
बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और गौतम केसरी जी के अगर इन बुक को आप पढ़ना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे ये सभी बुक अवेलेबल हैं, आप वहां से परचेज करके पढ़ सकते हैं। ऐसे युवा साथी जो कि समाज में कुछ बेहतर कर रहे हैं उनको आगे दिखाने का हम प्रयास करते हैं। जय हिंद।